हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो अपना एसए का सेशन चलता है, आज वही कंटिन्यू होने वाला है। रूटीन आपको दिए जा चुके हैं कि 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एसए का टॉपिक दिया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं आफ्सपा से रिलेटेड जो इसकी प्रासंगिकता पे जो सवाल आता है उसको क्यों आता है। तो ये सारे बेसिक टॉपिक्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस बार के ट्रेंडिंग जो हमें जानने चाहिए। बट उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और आप सारे टॉपिक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे यूपीएससी लेवल का क्विज और इसके साथ बहुत सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी जुड़िए आप। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर हम लोग आए तो शुरू से ही मैंने आपको बताया है कि अपने ऐसे लिखने का तरीका एक अलग होता है, जिसमें हम लोग पहले वाले में इंट्रोडक्शन, दूसरे वाले में बॉडी और तीसरे वाले में कंक्लूजन पे आते हैं। और बॉडीज वाले 2 पार्ट में हम लोग एटलीस्ट 2 पार्ट में यहाँ पे 2 पैराग्राफ में कम से कम इसके हिस्ट्री को देते हैं और 3 पैराग्राफ में जितना हो सके करंट अफेयर्स को लगाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें केवल 300 वर्ड में एसेज लिखने होते हैं। तो बेसिक बातें हैं जो मैं बार बार बताता हूँ आपको। लेकिन आते हैं अगर टॉपिक की तरफ, तो आफ्सपा का मतलब होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून। और अगर इसको इंग्लिश में देखें आप तो ये ज्यादा आपको क्लियर होगा। आफ्सपा मींस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1958 में सबसे पहले एक रिजोल्यूशन के थ्रू लाया गया हुआ था। और रिजोल्यूशन के थ्रू इसलिए लाया गया था कि जो भी अशांत क्षेत्र है, कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे पर्टिकुलर राज्य में कुछ लोग अलग डिमांड करने लगते हैं, उस तरीके के जो अशांत क्षेत्र होते हैं उसमें जो है शांति लाने के लिए इसको लाया गया था रिजोल्यूशन के थ्रू। लेकिन बाद में 3 महीने के अंदर में इसको कानून बना दिया गया। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकता है, अगर वो यूनियन टेरिटरीज है तो भी, और अगर वो राज्य है तो भी। तो राज्यपाल के पास ये पावर होता है, वो इसको अशांत क्षेत्र घोषित करके यहाँ पे क्या करेगा कि केंद्रीय बल को तैनात कर सकता है। और जहाँ पे केंद्रीय बल जो होते हैं, ठीक है, जितने भी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस होते हैं, उनके पास यहाँ पे असीमित शक्तियां होती है। और यही शक्तियां जो है वो इसके प्रासंगिकता पे सवाल उठाती है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। बाकी अगर नेक्स्ट देखें तो हम लोग 1972 में जो 7 सिस्टर्स है, बहुत सिस्टर्स नहीं सिस्टर्स आप इसको कर लीजिएगा, SISTERS सिस्टर्स समूह के जो आपके राज्य हैं, जिसमें असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे आते हैं जो भी आपके पूर्वी क्षेत्र के जो भी राज्य हैं उसमें, पूर्वोत्तर क्षेत्र के। तो इसको शामिल किया गया हुआ था एट प्रेजेंट। उसके बाद भी बहुत सारे राज्य हैं जिसमें इसको पार्ट टाइम टू टाइम लगाया गया, बाद में इसको हटाया भी गया, जिसमें आपका चंडीगढ़ भी शामिल है। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक बातें हैं जो जानने चाहिए हमको इसके बारे में, जिसको हम लोग जो इसके बॉडीज है उसमें थोड़ा सा कवर करेंगे। और रिसेंट अगर देखा जाए तो नागालैंड में इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इस कारण से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर हम लोग देखें कि इसके प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यही हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो प्रासंगिकता पे सवाल उठने के सबसे पहला रीजन जो है, वो सबसे पहला यहाँ पे रीजन ये होता है कि सुरक्षा बल जो होते हैं, जो भी यहाँ पे आर्म फोर्सेस होते हैं, उनको एक सबसे बड़ी यहाँ पे फैसिलिटी क्या मिल जाती है कि वो किसी भी स्थान पे तलाशी ले सकते हैं। बात खत्म है। जब वो किसी भी स्थान पे तलाशी ले सकते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि उनको अलग से कोई यहाँ पे बोले तो प्री उनको पावर का जरूरी पड़ेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। वो किसी भी स्थान पे वो तलाशी कर सकते हैं और खतरा होने पर किसी पर्टिकुलर स्थान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। स्पेशल पावर है ये उनके सशस्त्र बलों के। सपोज दैट ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे अगर उनको लगता है कि यहाँ पे जो है वो इलीगल एक्टिविटी हो रहा है या फिर कुछ ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है जिसको हमें इसको हम नष्ट कर सकते हैं इस जगह को, तो वो इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही उनको अगर ऐसा लगता है कि कोई आदमी कानून को तोड़ता है तो वो गोली भी चला सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का तलाशी ले सकते हैं। ये सारे चीज जो स्पेशल पावर है वो जो है वो सुरक्षा बलों के पास है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। ये विशेषाधिकार जो सुरक्षा बलों को दिया गया है वो उनके मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। टाइम टू टाइम देखते होंगे नागालैंड में कुछ लोगों का जो है वो बिना कपड़े के आकर के
जो है वो धरना देना या फिर इस तरीके की बात सामने आपको आते होंगे इस कानून के लिए कि उन्होंने उनका रेप किया है या फिर अलग सी जो भी बातें हैं। रिसेंट में अगर देखें हम लोग तो जम्मू एंड कश्मीर में एक सोपिया मामला हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, द हिंदू न्यूज़पेपर में इतनी बार आया है कि इसी को लेकर के हम लोगों ने इस टॉपिक को जो है कि यहाँ पे कवर करने का सोचा है। तो इसमें सोपिया गोलीकांड में हुआ क्या था कि 10 गढ़वाल राइफल के एक जो मेजर थे, मेजर आदित्य, उनके ऊपर एफआईआर किया गया 302 और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और यहाँ पे मर्डर के लिए, ठीक है। उनके ऊपर एफआईआर किया गया कि उन्होंने सोफिया को जान करके मारा, ठीक है, इस कानून के थ्रू। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया कि वहां पे आपसफा थी और पार्टिकुलर राज्य में होने के कारण हम इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते और कानून और जांच को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, रोक दिया, क्योंकि आपसफा के कारण ये बातें हुई थी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, रिसेंट चल रहा है, करंट के टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर दिए हम लोग। बाकी अगर हम लोग देखें तो विपक्ष इसके ऊपर बार बार सवाल उठाती है, चाहे वो सोफिया मामला हो तब या फिर ऐसे फर्जी इनकाउंटर हो तब। बहुत सारे ऐसे फर्जी इनकाउंटर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों लोगों के विशेष पावर का बात आ जाता है, ठीक है। सरकार और सेना दोनों इसका समर्थन करती है। इसके पीछे रीजन ये हो जाता है कि अगर अशांत क्षेत्र में कुछ स्पेशल कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो फिर तो वो अशांत का अशांत ही रह जाएगा। अगर अशांत जगह रहेगा वो, वहां पीस नहीं रहेगा, वो पीसफुल जगह नहीं रहेगा, कुछ लोग अलग डिमांड करेंगे, कुछ लोग अलग डिमांड करेंगे या फिर किसी और कारण से लेकर के वहां बार बार प्रोटेस्ट होता रहेगा, जो इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी के लिए सही नहीं होगा इंडिया के लिए। तो कुछ ना कुछ तो खासियत है इस एक्ट के, तभी इसको अभी तक ढोया जा रहा है। इतना इतना खराब अगर होता ये तो इसको कब का कब हटा दिया गया होता। तो ये जो है आतंकवाद एवं अशांत क्षेत्र के लिए सशस्त्र बल जो है कानून, ये प्रभावी तरीके से काम करता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जिसके कारण एकता और अखंडता बनी रहती है। लेकिन विपक्ष का तर्क ये दिया जाता है इसमें कि बहुत ज्यादा फर्जी इनकाउंटर होता है, साथ में यौन उत्पीड़न होता है। इसको आप एक विपक्ष का समझे तो राजनीति भी समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ औरतों को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है इस काम से। लेकिन हमें अपने सेना के ऊपर 100 नहीं बल्कि पूरे 1000% जो है वो आपको बताया कि विश्वास है कि हमारी सेना इस तरह की कोई इनलीगल काम नहीं करती है। ये अगर इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं सेना के ऊपर तो ये बहुत गलत है और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, मैं इसका बाइकआउट करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस तरीके के जो अपराध किए जाते हैं, हालांकि इस तरीके के बहुत सारे अपराध सामने आते हैं नहीं, कुछ फर्जी इनकाउंटर्स आते हैं कभी कभी रेयर एंड रेयर केस में जो सेना के तहत किया जाता है। लेकिन उन लोगों का मानना है जो विपक्ष के दल होते हैं उनका कि ये जो है वो आर्म फोर्सेस को गैर पेशेवर बनाती है, मीन्स कि इनका जो है वो कंपेयर कर देते हैं वो फिर पाकिस्तान के सेना के थ्रू। तो इस तरीके के विपक्ष की जरूरत भी हमें नहीं है, जो इस तरीके के सवाल उठाते हैं हमारे सेना के ऊपर, हमें नहीं है ऐसे विपक्ष की जरूरत। आते हैं अगर इसके कंक्लूजन के ऊपर, तो वर्तमान में आपसपा जो है वो नागरिकों और सेनाओं के दोनों के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, नागरिकों के भी विशेषाधिकार है, ठीक है। और अगर देखें तो आर्म फोर्सेस के भी कुछ विशेषाधिकार है जो इनको दिया गया हुआ आपसपा के थ्रू। परंतु आतंकवाद क्षेत्र में अगर हम लोग आपसपा को हटा देते हैं तो फिर कैसे हम ये कर सकते हैं, कैसे हम ये सोच सकते हैं कि अगर आतंकवाद क्षेत्र है या फिर अशांत क्षेत्र है वहां पर हम इस तरीके के कानून को नहीं लगाएंगे तो वो अशांत नहीं रहेगा। तो उस तरीके की बात को भी यहाँ पे देखना जरूरी होगा, क्योंकि आतंकवाद और अशांत क्षेत्र में आपसपा को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर के नागालैंड में लगाया गया हुआ है। नागा जो है वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं इस कारण से, तो 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया हुआ है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो बार बार आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और अशांत क्षेत्रों में बहुत दशकों से इसको लगाया गया है, लेकिन रिजल्ट जिस तरीके के आने चाहिए उस तरह के नहीं आए हुए हैं। तो या तो इस कानून को और हार्ड कर दिया जाए या फिर इस कानून को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, या उसके ऊपर विचार किया जाए, क्योंकि अब इस कानून के ऊपर आपसपा के ऊपर आपसपा के प्रासंगिकता के ऊपर लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो ये सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्वेश्चंस इसके ऊपर आ रहे हैं, एलिगेशन लगते हैं, तो क्या हमें इसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए या खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के नागरिकों और सैनिकों दोनों के विशेषाधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो रिसेंट इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसके प्रासंगिकता पर क्वेश्चंस उठते हैं। ये था आज के टॉपिक के लिए, जिसमें हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर को देखा है
और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहिए, प्यार दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की आज हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग इस वीडियो का डिमांड करते हैं कि मैंने एकेडमी क्यों छोड़ा, तो अनअकैडमी मैंने क्यों छोड़ा है, तो वो वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और साथ में आप जितने भी पीडीएफ है सारे पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और क्विजेस का भी मजा ले सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए, इसमें हम लोगों ने आपसपा के प्रासंगिकता पर सवाल क्यों जो ऐसे का टॉपिक था उसको कवर किया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।